YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 56। आवधिक आकलन हम हल कर रहे हैं अंग्रेजी में, है ना। जो आपका सप्ताह 10 है उसका आवधिक आकलन है, ये मतलब टेस्ट होता है। ये उसका दिवस 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले 55 नंबर का जो वीडियो है वो आप देख लेना। आधा आकलन हम उस वीडियो में कर चुके हैं, आधा आज के हम करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो हमने मौखिक चीज़ें जो थीं उसके बारे में चर्चा की थी, और आज की वीडियो में लिखित जो रिटिन सेक्शन है उसके बारे में हम जानेंगे। रिटिन असेसमेंट, लिखित आकलन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। आपको उचित विकल्प का चयन करना है और लिखना है। उचित विकल्प मतलब आपके पास ऑप्शन है, उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है और लिखना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजू एंड सालू हैव अ डॉग। राजू और सालू के पास एक कुत्ता है। इट्स नेम इज। उसका नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, टॉमी, कालू, बालू एंड रोमी। तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो राजू एक लड़का था, सालू एक उसकी छोटी बहन थी, उनके पास एक कुत्ता था, उसका नाम था कालू। क्या नाम था? कालू। तो बी ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कालू। ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2। द लुक्स लाइक अ लैम्प इन द एयर। क्या चीज लुक्स लाइक ए लैम्प? लाइक ए लैम्प मतलब लैम्प की तरह दिखती है। कौन सी चीज लैंप की तरह दिखती है मतलब चमकती है अंधेरे में? बताओ इनमें से कौन सी चीज लैंप की तरह दिखती है। ये एक पार्ट भी है आपकी बुक में। तो लैंप की तरह द मून दिखता है। मून क्या दिखता है? मून। तो इसका आंसर हो जाएगा मून। ठीक है। अर्थ माने पृथ्वी होती है बेटा, सन माने सूर्य होता है, स्टार माने तारा होता है। तो मून के बारे में ये पार्ट है पूरा, तो मून भर देंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज। अर्थ जो है एक ऑरेंज की तरह घूमती है। ऑरेंज की तरह, राउंड मतलब गोल है। द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज, एक संतरे की तरह गोल है, हल्की सी चपटी है कोने कोनों पर। पुट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क मतलब विराम चिन्ह लगाना है। तो विराम चिन्हों के बारे में आपको बता दूं कौन कौन से होते हैं अंग्रेजी में, बताओ जरा, आप कौन कौन से जानते हो? ये है क्वेश्चन मार्क आपका, ये वाला। ये है एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादिबोधक, इसको फुल स्टॉप कहते हैं, इसको कॉमा कहते हैं। तो वाक्य के अंत में, वाक्य जहां पर समाप्त होता है बेटा वहां पर फुल स्टॉप लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, है ना। तो आपको पंक्चुएशन लगा देना है। तो ये लगा दिया मैंने पंक्चुएशन मार्क्स यहां पर, मतलब फुल स्टॉप लगाना है बस। अगला क्वेश्चन नंबर 4। द राइमिंग वर्ड्स ऑफ सनी इज। द राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड अभी इसके पहले पार्ट में, इसी आकलन के पहले पार्ट में भी मैंने आपको राइमिंग वर्ड सिखाए थे। तो बस स्पेलिंग मैच करनी है आपको। SUNNY। तो UNNY किस अक्षर में आ रहा है वही इसका, वही शब्द इसका क्या होगा? राइमिंग वर्ड होगा। तो इसको पढ़ते हैं फैन। तो AN आ रहा है इसमें लास्ट में, इसमें INE आ रहा है, तो इसमें आ रहा है देखो फनी, UNNY और UNNY। तो यही आपका राइमिंग वर्ड हो जाएगा, सनी का फनी। सनी माने बारिश का मौसम, फनी माने बहुत मजा किया। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान भरिए, विद द करेक्ट ऑप्शन सही विकल्प के साथ। तो 2-2 विकल्प आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। अप्पू वांटेड टू बाय सम। अप्पू कुछ खरीदना चाहता था। क्या कुछ खरीदना चाहता था बेटा? एप्पल या ऑरेंज, 2 ऑप्शन है आपके पास। तो अप्पू हाथी था, अनु चींटी थी। तो अप्पू मार्केट जा रहा था, उसको रास्ते में अनु चींटी मिल गई।
तो अप्पू बेटा ऑरेंज खरीदने जा रहा था। अगर चैप्टर को पढ़ोगे पाठ को आप, तो आपको पता चलेगा वो ऑरेंज खरीदने जा रहा था। तो इसमें हम भर देंगे ऑरेंज। दो ही ऑप्शन है, ऑरेंज या एप्पल। तो पाठ को पढ़ने पर हमें पता चलता है कि अप्पू ऑरेंज खरीदने जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, राजू, सालू एंड कालू प्ले इन द। अब राजू, सालू, कालू, कालू एक डॉग है, उसके बारे में ये चैप्टर है, पूरा पाठ है। तो वो कहाँ खेल रहे थे? अगर आपने मेरी क्लासेस ढंग से ली हैं तो वहाँ पर मैंने बताया था वो कहाँ खेल रहे थे, वो तालाब में खेल रहे थे। दो ऑप्शन है, तालाब या बगीचा, पॉन्ड और गार्डन। तो पॉन्ड इसमें भर देंगे, POND, पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। ठीक है प्यारे बच्चों, तालाब। तालाब के साथ गेंद खेल रहे थे, है ना, तालाब में गेंद खेल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7, एक कैट मिल्क। अब कैट मिल्क को लाइक्स करती है। क्या करती है? लाइक्स। यहाँ पे मैं आपको बता दूं बेटा, लाइक दोनों का मतलब पसंद करना ही होता है, लेकिन लाइक्स यहाँ क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर एक कैट के बारे में बात हो रही है। एक से ज़्यादा कोई चीज़ होती तो हम लिखते लाइक। ठीक है, तो लाइक्स सही होगा। द अपोजिट ऑफ डे। अपोजिट माने विलोम, डे माने होता है बेटा दिन। आप जानते हो बेटा, DAY, डे माने होता है दिन। दिन का अपोजिट, दिन का उल्टा क्या होगा बेटा? नाइट। यहाँ से लिख देंगे नाइट। NOON, नून का मतलब होता है दोपहर। नून का मतलब होता है दोपहर। गुड आफ्टरनून दोपहर में करते हैं हम। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। एक शब्द में आपको जवाब देना है, या फिर सेंटेंस, या एक सेंटेंस में। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इट इज रेनिंग टुडे। इट इज रेनिंग टुडे। आज बारिश हो रही है। हु सेड टू हुम। ये किसने किससे कहा। ठीक है, तो इसके दो जवाब मैंने लिख दिए प्यारे बच्चों, दोनों सही है। आज बारिश हो रही है, यह किसने किससे कहा? तो ये अप्पू ने अनु से कहा। ठीक है, ऐसे जवाब दे दो, इतना तो ये आपका सही हो जाएगा। या फिर एलिफेंट टू आंट। हाथी ने चींटी से कहा, क्योंकि अप्पू ही तो हाथी है बेटा, और चींटी का नाम क्या है? अनु। ठीक है, तो कोई सा भी एक आप लिख सकते हो। व्हाट डज कालू प्ले विथ। ए बॉल और बैलून। कालू किससे खेल रहा था? एक बॉल से खेल रहा था या एक गेंद से खेल रहा था? ए बॉल मतलब गेंद, या ए बैलून। बैलून माने गुब्बारा, जो गुब्बारे बच्चे उड़ाते हैं। तो कालू किससे खेल रहा था? आपको बताना है प्यारे बच्चों, कालू किससे खेल रहा था? बिल्कुल सही, एक बॉल से खेल रहा था। कालू, राजू और सालू एक बॉल से तालाब में खेल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द शेप ऑफ द फुल मून। जब चंद्रमा पूरा होता है तो उसका शेप कैसा होता है? तो उसका शेप होता है ओ की तरह। तो आप लिख सकते हो ओ, या फिर ऐसे लिख सकते हो लाइक एन ओ, इस तरीके से। या तो केवल ऐसे ओ लिख दो चल जाएगा, या फिर ऐसे पूरा लिख दो लाइक एन ओ, एक ओ की तरह। ठीक है, चलिए, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल, जिन दर्शकों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, इससे हमें भी वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंस। एक या दो वाक्यों में आपको जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, व्हाट डिड द आंट वांट टू बाय। व्हाट डिड द आंट वांट टू बाय। बेटा बाय, BUY, बाय, आप जानते हो बाय माने होता है खरीदना। तो आंट माने चींटी, वांट माने चाहना। तो क्या खरीदना चाहती थी? समझ गए बेटा? चींटी क्या खरीदना चाहती थी?
तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, डिड वाले प्रश्न आते हैं, उनका जवाब हम जब देते हैं तो आपके जो एक्शन वर्ब है, जैसे वांट, जो क्रिया है ये WANT वांट, इसकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे वांट की सेकंड फॉर्म होती है बेटा वांटेड, ED लगा करके। जब भी हम जवाब देंगे डिड वाले प्रश्न का, जहाँ डिड लगा हुआ है, ये लिखा है डिड, तो उसको हटा देंगे और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा। देखो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, द आंट, इस वांट का क्या कर दिया हमने, वांटेड टू बाय, यहाँ तक वैसा वैसा उतार दिया। अब चींटी क्या खरीदना चाहती थी, जो हाथी था वो तो ऑरेंज खरीदना चाहता था, और चींटी क्या खरीदना चाहती थी, ए पेन एंड एन इंक पॉट। इंक पॉट माने दवात, INKPOT। तो इस तरीके से इनके जवाब आप लिख सकते हो। द आंट वांटेड टू बाय ए पेन एंड एन इंक पॉट, एक पेन और एक दवात खरीदना चाहती थी। आ गया समझ में बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। डज द मून चेंज इट्स शेप एवरी नाइट। बेटा डज शुरुआत में लिखा है तो इसका मतलब क्या, अर्थ निकलेगा क्या। क्या चंद्रमा अपनी जो शेप है, अपना जो आकृति है, उसको हर रात बदलता है? तो आप बोलोगे यस। बेटा चंद्रमा 15 दिन में 15 शेप बदलता है। पहले दिन ऐसा रहेगा, फिर ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा, फिर और मोटा हो जाएगा, फिर और मोटा हो जाएगा, और 15वें दिन जाकर के कैसा हो जाएगा, इतना गोल हो जाएगा, ठीक है। तो 15वें दिन लाइक एन ओ, इस तरीके से गोल बनता है। तो आप लिखोगे यस और पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार दोगे, यस द मून चेंज इट्स शेप एवरी नाइट। हाँ चंद्रमा हर रात अपनी आकृति बदलता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राइट अबाउट योर फेवरेट टीचर। अपने पसंदीदा शिक्षक के बारे में लिखना है इन 2 और 3 सेंटेंस, 2 या 3 वाक्यों में। तो आपके पसंदीदा शिक्षक कौन है आपके स्कूल में जो पढ़ाते हैं, उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, है ना। कोई ना कोई टीचर तो आपको पढ़ाते ही होंगे, तो आपका पसंदीदा टीचर कौन है, उनके नाम जरूर कमेंट करें। तो जैसे मैंने वाक्य बनाया है, माय फेवरेट टीचर इज मिस्टर दीपक शर्मा। मेरे पसंदीदा शिक्षक दीपक शर्मा है। शिक्षक के नाम से पहले मिस्टर जरूर लगाएं बेटा, है ना। ये आपके शिक्षक का नाम है, मान लो दीपक शर्मा। वैसे तो ये मेरा ही नाम है, मैं भी एक शिक्षक हूँ। दूसरा वाक्य, ही टीच्स इंग्लिश। वो कौन सा विषय पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, EVS पढ़ाते हैं। तो आप लिख सकते हो ही टीच्स इंग्लिश। अगला वाक्य, ही इज वेरी गुड। वे बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड, GOOD गुड। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसके बाद अगला लास्ट प्रश्न एक और बचा है आपका। कलर द आंट। आंट को कलर करना है, एक चींटी का चित्र बना हुआ है। राइट 2 और 3 सेंटेंसेस अबाउट इट। चींटी के बारे में 2 या 3 बातें आपको लिखनी है। तो बता दो फटाफट से चींटी के बारे में बातें। अच्छे से रंग भरना बेटा, है ना। चींटी में, चींटी के पंख कैसे होते हैं, उसके ये जो सिर के ऊपर 2 ऐसे सींग जैसे लगे हुए, सींग तो नहीं है ये, इनका रंग क्या होता है, आँखों का रंग क्या होता है, पंखों का रंग क्या होता है, उसी तरीके से रंग भरें। दिस इज एन आंट। आप वाक्य लिख सकते हो, दिस इज एन आंट। यह एक चींटी है। इट्स नेम इज अनु। इसका नाम क्या है, अनु है। इट ईट्स शुगर। यह शुगर खाती है। शुगर माने शक्कर खाती है। आप जानते हो शक्कर या गुड़ पर चींटी बहुत आती है, ठीक है। तो बेटा ये आपका आकलन समाप्त होता है। आपको हमारे वीडियो कैसे लगे ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि अपने फेवरेट टीचर का नाम ज़रूर कमेंट करें। तो बेटा आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।